अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद हमारे चैनल पे। आज हम आप लोगों को फंक्शन के बारे में बताएंगे। अगर आपने क्लास मिस की हो या आपने क्लास ली और लेक्चर पे ध्यान न दी या आपने लेक्चर पे ध्यान दी फिर भी ना समझ आए तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा बन रहेगा। तो फंक्शन क्या चीज़ है? फंक्शन ये है, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ कि मेरे पास एक घर है, ठीक है, मैं उसमें काम करता हूँ किसी हार्डवेयर की, ठीक है। तो इतना मेरे पास सामान हो जाते हैं तो मैं यार एक दूसरा घर किराए के लिए लेता हूँ और मैं कुछ सामान उधर भेज देता हूँ और उससे कहता हूँ कि यार ये काम करके दे दो, ठीक है। हम कहीं पे एक अलग जगह बनाते हैं और उस कुछ भेज दे या उसे कहें यार ये अगर भेजना की जरूरत हो तो भेज देते हैं, नहीं तो उसे कहते हैं कि यार ये कुछ काम करके मुझे वापस भेज दो, ठीक है। तो इस तरह हम फंक्शन काम करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि हम एक अलग जगह बना देते हैं ताकि ये सब इसमें मिक्स ना हो जाए। तो देखें, फंक्शन को आप लोगों को समझाता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है वाइट शो के नाम से, ठीक है। ये एक अलग जगह है। अब मैंने इसको कॉल किया है यहाँ पे, ठीक है। इसको फंक्शन कॉलिंग कहते हैं। फंक्शन कॉल हम किस तरह करते हैं, देखें यहाँ पे फंक्शन का नाम और इसके बाद ये कोमा, ठीक है। और फंक्शन को डिक्लेयर इस तरह करते हैं। देखें यहाँ पे फंक्शन का नाम और यहाँ पे उसको कॉल करने के लिए नीचे वही हम यूज करते हैं जो इस तरह यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या होते हैं, सबसे पहले कंपाइलर फंक्शन पे नहीं जाता, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। वो मेन में आते हैं। वो आपको मैं आउटपुट से दिखाता हूँ कि सबसे पहले सी आउट क्या हो रहा है। सबसे पहले सी आउट होगा व्हाट्स योर नेम, ठीक है। उसकी बाद वो फंक्शन पे जाएगा। जब फंक्शन पे जाएगा तो वो इधर आएगा। इधर आके वो क्या सी आउट देगा, माय नेम इज सेम, ठीक है। उसकी बाद ये वापिस इधर आएगा और उसे सी आउट ओके, ठीक है। तो जहां पे कॉल करेगा वहां से फंक्शन के पास जाएगा और वो उधर से जो कुछ उसे मिल रहा है वो लेके आके फिर वापस इधर आ जाएगा। फिर इसके बाद ओके वो करेगा। यहाँ पे आउटपुट आप लोग देखेंगे, देखें व्हाट योर नेम, माय नेम इज सेम, ओके, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले फंक्शन कैसे कॉल होते हैं, सबसे पहले प्रोग्राम हमेशा मेन में ही आते हैं। मेन में आके उसने हमें व्हाट्स योर नेम से और वो किया। उसके बाद फंक्शन कॉल हो गया, यहाँ पे देखें फंक्शन कॉलिंग। फिर इसके बाद ये इधर आ गया, इधर आके इधर जो काम हो रहा है वो हो गया और इसके बाद ओके। फंक्शन तीन टाइप के होते हैं। एक होते हैं रिटर्न टाइप फंक्शन और एक होते हैं जिसमें हम पैरामीटर भेजते हैं। वो उसका मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, इस एग्जांपल में मैंने क्या किया है, फंक्शन में पैरामीटर भेजा है। मैंने आप लोगों को कहा है कि हम फंक्शन क्या करते हैं, किसी दूसरे जगह पे कोई जगह बना लेते हैं कोई काम करने के लिए। मैंने कहा तो पहले आप लोगों को कि अगर उसे हम कुछ भेजना चाहे तो भेज भी सकते हैं। तो ये देखें, हम इस फंक्शन में पैरामीटर भेज रहा है। तो ये कैसे काम करते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो इंटीजर वो किया, फिर मैंने कहा यूजर से यार कोई वैल्यू इंटर करो। उसने क्यों में 11 इंटर किया, ठीक है। मैंने दोबारा कहा दूसरा वैल्यू भी इंटर करो, तो उसने इसमें 12 इंटर किया। अब इधर 11 आया, इधर 12 आया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन वाला फंक्शन कॉल हो रहा है और यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 12। अब जब ये कॉल होगा तो ये इधर आएगा, ठीक है। तो इसको ये जो फंक्शन है इसको पता चल गया कि यार जो हमारा वो बॉस है वो हमें दो चीजें भेज भी रहा है। तो उसने यहाँ पे उनको लेने के लिए दो बंदे बनाया, ठीक है। अब ए जो है वो क्यू वाला वो सामान उठाएगा और बी जो है वो पी वाला सामान उठाएगा। अब ए ने 11 उठाया, बी ने 12 उठाया, ठीक है। अब इनको पता है कि उसने क्या काम करना है, तो उसने ए और बी यानी 11 और 12 को ऐड किया और आर में उसका रिजल्ट दिया और हमें उसका रिजल्ट दे दिया। इस फंक्शन ने, मेन ने जो इसका काम दिया था वो हमें उसने करके दिखाया, एडिशन करके दिखाया। तो ये सी आउट देख लें आप लोग, इंटर फर्स्ट वैल्यू 11 इंटर किया, सेकेंड वैल्यू 12 इंटर किया, द रिजल्ट इज 23, ठीक है। फंक्शन को हम इस तरह कॉल करते हैं। फंक्शन एक खाली भी हो सकते हैं जो मैंने आपको पहले एग्जांपल में किया। फंक्शन में हम पैरामीटर भी भेज सकते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 हो, एक और भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाएं, ठीक है। और यहाँ से जो वेरिएबल इंटीजर टाइप की है तो फंक्शन को पता होना चाहिए कि यार जो उधर से भेजा है वो वेरिएबल इंटीजर टाइप की है। तो उसने इधर इंटीजर टाइप की एक वेरिएबल बनाया जो इनकी वैल्यूज को उठाएंगे। तो तीसरे टाइप के फंक्शन है जिसमें हम रिटर्न करते हैं। तो उसका एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ। तो दोस्तों, इस टाइप की एग्जांपल में क्या होता है, इसमें वो जो काम दिया है उस फंक्शन को, वो काम करने के बाद वो रिजल्ट
फंक्शन को वापस भेज देते हैं, ठीक है, उसको रिटर्न टाइप फंक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ रिटर्न टाइप फंक्शन में जब फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो उसे पता होता है कि यार उसने काम करने के बाद रिजल्ट मुझे भेजना है, और वो रिजल्ट यकीनी बात है इंटीजर टाइप होगा, तो यहाँ पे वो एक इंटीजर टाइप वेरिएबल बनाते हैं जो इनके रिजल्ट को उठाएगा, ठीक है। फिर उसने z इज इक्वल टू एडिशन करके जब यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, सबसे पहले एडिशन पे जाएगा और ये 5 और ये 5 इसमें चला जाएगा। पहले मैंने यूजर से वैल्यू ली थी, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू दे रहा हूँ। 5 इधर चला जाएगा, 3 इधर आएगा, ठीक है। 5 और 3 सम होके क्या हुआ है 8। अब r में क्या आया 8। अब यहाँ पे वो करेगा रिटर्न 8, ठीक है, रिटर्न r। अब रिटर्न कहाँ जाएगा, रिटर्न इधर आएगा। अब ये पूरा 8 के बराबर हो गया, ठीक है। अब z में क्या आया 8, ठीक है, यहाँ से वैल्यू रिटर्न किया। अब द रिजल्ट इज 8। तो जब कोई चीज रिटर्न ना कर रहे हो तो यहाँ पे वाइट लिखते हैं कि देखो मैं कोई भी चीज रिटर्न नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने रिटर्न करना है कोई इंटीजर तो यहाँ पे लिखना है इंट, ठीक है, मैं इंटीजर टाइप रिटर्न कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने फ्लोट रिटर्न करना है तो यहाँ पे लिखना है फ्लोट, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेरे ख्याल में रन टाइम एरर आएगा, इधर इंटीजर टाइप है तो यहाँ पे इंटीजर ही रहने दें। तो अगर यहाँ पे आपने फ्लोट रिटर्न करना था तो फ्लोट लिख लेते हैं। तो 3 टाइप के फंक्शन हो गए। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा फंक्शंस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने मोहब्बत की इजहार वीडियो को लाइक करके करें। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।